वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। आम के एक वयस्क पौधे से कितने किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं? 80 से 100 केजी ग्राम प्रति पौधा। फल परिरक्षण व्यवसाय की कठिनाइयाँ हैं। तकनीकी ज्ञान का अभाव, फल सब्जी की अनुपलब्धता, महंगे संसाधित पदार्थ। फल वृक्षों के पुष्पों में नर व मादा अंगों की परिपक्वता का समय अलग अलग होने को कहलाता है डायकोगेमी या विभिन्न काल परिपक्वता। एकांतर फलन में जिस वर्ष आम की उपज प्राप्त होती है वह वर्ष कहलाता है ऑन ईयर। आम की प्रति हेक्टेयर उपज है 19 टन प्रति हेक्टेयर। सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका। अल्फांसो लंगड़ा, दशहरी, मुंबई हरा, अर्का अरुण, अर्का अनमोल, अर्का पुनीत इत्यादि किस्में फल वृक्ष से संबंधित हैं। आम से सफ़ेद मूसली में बीज द्वारा प्रवर्धन करने हेतु बीजों की बुआई का समय है जून माह का द्वितीय सप्ताह। आम में जिस वर्ष उपज कम तथा नहीं होती वह वर्ष कहलाता है ऑफ ईयर। अधिकांश एंजाइम किस पीएच पर सक्रिय रहते हैं? 4.5 से 8 पीएच तक। सफ़ेद मूसली में बीजों का अंकुरण कितने दिन में हो जाता है? 10 से 12 दिन में। आम में मीलबग को रोकने का प्रभावी उपाय है, ये मुख्य कीट है आम का मीलबग। पेड़ के चारों ओर पॉलीथीन शीट लगाकर उस पर ग्रेस लगाना, ये प्रभावी उपाय है इसके लिए। पुष्प में नर जनांगों को पहले परिपक्व होने कहलाता है फोटो एंट्री या पूर्वता। आम में पाउडरी मिल्ड्यू अथवा चूर्ण फफूंद के नियंत्रण के लिए छिड़काव करते हैं केराथियन अथवा गंधक। सफ़ेद मूसली में किस माह में पौधों नर्सरी के खेत में लगाने योग्य हो जाते हैं? जुलाई माह में। फल सब्जियों के अस्थायी परीक्षण में कितने से कम तापमान रखने पर उत्पाद शीघ्र खराब नहीं होते? 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर। सफ़ेद मूसली की साधारणतः कितने ग्राम गूदेदार जड़ बुआई के लिए उपयुक्त है? 5 से 10 ग्राम। आम का चूर्ण फफूंदी रोग किस कवक के कारण होता है? गोडियम मेजिफेरी। सफ़ेद मूसली में कंदील जड़ों की 1 हेक्टेयर बुआई हेतु कितनी कंदील जड़ों की आवश्यकता होगी? 400 से 600 केजी प्रति हेक्टेयर। मादा जनांगों का नर जनांगों की तुलना में पहले परिपक्व होना कहलाता है पोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता। पोटो एंट्री और पोटोगाइनी के उदाहरण हैं। पोटो एंट्री यानी कि नर भाग का पहले परिपक्व होना, इसका उदाहरण है सीताफल। पोटोगाइनी मादा भाग का पहले परिपक्व होना पोटोगाइनी है, इसका उदाहरण चीकू। आम के वृक्ष अनवरत रूप से वृद्धि नहीं करते, इसके पौधे में वृद्धि के स्वभाव को कहते हैं फलस स्वभाव कहते हैं। सफ़ेद मूसली की जड़ों की खुदाई बुआई के कितने समय बाद करते हैं? 80 से 90 दिन बाद, अक्टूबर और नवंबर के माह में। आम में अच्छे उत्पादन हेतु फूल आने के लिए ऑक्सीजन व निरोधक तत्वों की मात्रा अधिक तथा जिबरेलिन की मात्रा कम होनी चाहिए। अस्थायी फल परिरक्षण। अस्थायी परिरक्षण में कितने तापमान से फल पदार्थों को परिरक्षित किया जा सकता है? 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। सफ़ेद मूसली की कंदीली जड़ों तथा सूखी हुई सफ़ेद मूसली की उपज क्रमशः से प्राप्त होती है। सफ़ेद मूसली की कंदीली जड़ों तो 1000 से 2000 केजी से कंदली जड़ें होगी, वह 200 से 250 केजी सूखी सफ़ेद मूसली होगी। निम्न में से आम की नियमित फल देने वाली किस्म है
आम्रपाली, मल्लिका और रत्ना। फल सब्जियों को सुखाने से बचने हेतु करना चाहिए प्री कूलिंग अथवा प्री कूलिंग क्या होता है, जो कि कोई ट्रीटमेंट के बने पहले से जो सब्जियों को फील्ड में से लेके आते हैं और बाहर सुखा छाया में सुखाना प्री कूलिंग कहलाता है। अथवा मोम के घोल से उपचारित करना या उपचार करना, पॉलीथीन में लपेटना, ज़ेबरेली अम्ल से उपचारित करना। सफ़ेद मूसली के पौधे की अधिकतम ऊंचाई होती है 1.5 फीट। सफ़ेद मूसली की कौन सी प्रजाति राजस्थान में पाई जाती है? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। अधिकांश एंजाइमों की समुचित क्रिया कितने तापक्रम पर होती है? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। सफ़ेद मूसली में क्लोरोसिस का प्रभाव होता है। खेत में अधिक मात्रा में पानी भरा रहने के कारण, लोहे तत्व की कमी के कारण। अस्थायी परिरक्षण का हो गया हेतु नमक कितने प्रतिशत मात्रा में काम में लेते हैं? 6 से 8%। कुछ फल वृक्षों में फूल तो पूर्ण होते हैं, परंतु परागण की जीवन क्षमता कम होने के कारण निषेचन क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इम्पोटेंट पोलन या नपुंसकता, या बोल सकते हैं मेल स्टेरिलिटी, नरबंधिता। नींबू वर्गीय किस कुल से संबंधित है? नींबू वर्गीय फल किस कुल से संबंधित हैं? रूटेसी कुल से। अश्वगंधा किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से। अस्थायी परीक्षण हेतु चीनी की कितनी मात्रा लेते हैं? 42 से 50%। देश में संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नागपुर, महाराष्ट्र। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम है पितानिया सोमनिफेरा। जननांगों के पूर्ण विकसित होने के उपरांत भी परागण और बीजांड की असंगति होती है और भ्रूण नष्ट हो जाता है, फल नहीं बनते। ऐसी स्थिति को कहते हैं असंगतता या इनकम्पैटिबिलिटी। राजस्थान का नागपुर है। झालावाड़। नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है? नागपुर, महाराष्ट्र। अश्वगंधा की उत्पत्ति स्थल है उत्तरी पश्चिमी व मध्य भारत। अस्थायी परिरक्षण हेतु सिरके की मात्रा लेते हैं 0.5 से 1.5%। नींबू की सफल बागवानी के लिए उपयुक्त तापमान है 16 से 32 डिग्री सेल्सियस। नींबू के प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि है? नींबू के प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि है बीज द्वारा। निम्न में से किस फल वृक्ष में असंगतता हो सकती है? जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू और चेरी। नींबू का वानस्पतिक नाम है सिट्रस ओडेंटिफिलिया। अश्वगंधा में औषधि का महत्वपूर्ण भाग है जड़। नींबू के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का आकार रखते हैं 75 × 75 × 75, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों में प्रयुक्त निकोटीन, सोमनिन, विथाइनिन, विथेनिन व सोमिनिफेरिन नामक एल्काइड किस पौधे से प्राप्त होते हैं? अश्वगंधा से। फल सब्जियों को जीवाणु रहित डिब्बे में भरकर वायु रहित करके 100 से 115 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 30 से 60 मिनट तक गर्म करके जीवाणु रहित करने की क्रिया कहलाती है जीवाणु विहीनीकरण। नींबू के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्ण से शीतोष्ण तक। जब फल वृक्षों में नर व मादा दोनों अंग उपस्थित होते हैं परंतु निषेचन करने में असफल होते हैं, ऐसी स्थिति कहलाती है सौबंध्यता। नींबू के एक पूर्ण विकसित पौधे की उपज प्राप्त होती है 1000 से 1200 फल अथवा
50 से 75 kg प्रति पौधा फल प्राप्त होता है। निम्न में से अश्वगंधा का उपभोग है पक्षाघात तथा रक्तचाप से रोगों को उपचार में, शक्तिवर्धक के रूप में, गठिया दर्द व जोड़ों सूजन में। एल्कोहलिक किडनी किसके द्वारा होता है? ईस्ट द्वारा या खमीर द्वारा। नींबू का पौधा कितने वर्ष की आयु में फल देना प्रारंभ कर देता है? 3 से 4 वर्ष में। अश्वगंधा की पत्तियों उपयोगी हैं त्वचा रोगों के इलाज में, सूजन के उपचार में, घाव भरने में। किण्वन में हेक्सो शर्करा के अपघटन से बनता है। हेक्सो शर्करा क्या होती है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अपघटन से बनते हैं एल्कोहल और CO2। नींबू में कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 6 × 6 मीटर। अश्वगंधा के पौधे की सामान्यतः ऊंचाई होती है 3 से 6 फीट। संबंधितता पाई जा सकती है सेब व आड़ू की कुछ किस्मों में। क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कृषि महाविद्यालय मंदसौर द्वारा विकसित अश्वगंधा की किस्म है ज्वार अश्वगंध 20 WS 90-130। नींबू की उत्पत्ति स्थल है भारत। कागजी नींबू, पाती नींबू और कागजी कला, बारहमासी नींबू, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन 1, विक्रम, प्रमालीन, साई सरबती व जय देवी इत्यादि किस्म हैं नींबू की। एल्कोहल का विघटन एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा करने की उत्पाद होगा। एल्कोहल का विघटन एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा करने की उत्पाद होगा एसिटिक अम्ल। अश्वगंधा की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 8 से 10 kg। बीज द्वारा प्रवर्धन करने पर नींबू के बीजों की बुआई कब करते हैं? जुलाई अगस्त में। लैक्टिक अम्ल किस उत्पाद के परीक्षण का कार्य करता है? अचार में। नींबू में बीज द्वारा पौधे तैयार करने के कितने समय में पौधरोपण योग्य हो जाते हैं? 9 माह में। अश्वगंधा के बीजों की बुआई करने का उपयुक्त समय है जुलाई से सितंबर माह। संतरा का वानस्पतिक नाम है सिट्रस रेटिकुलेटा। अश्वगंधा के बीजों की सीधी बुआई करने पर कतार से कतार की दूरी रखते हैं 30 सेंटीमीटर। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से फूल वृक्षों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक तथा फलन कम होता है। निम्न में से किस तत्व की अनुपस्थिति के कारण पुष्पन में बाधा आ सकती है? फास्फोरस, बोरॉन और सल्फर में। स्थायी परिरक्षण हेतु नमक की मात्रा लेते हैं 15 से 20%। अश्वगंधा की नर्सरी कब तैयार करते हैं? जुलाई के मध्य में या सितंबर के प्रथम सप्ताह में तैयार हो जाती है। संतरा का उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी चीन। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान CFTRI कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक। अश्वगंधा की पौधरोपण हेतु कतार से कतार की दूरी रखते हैं 60 सेंटीमीटर। नींबू वर्गीय फलों में ढीली छाल वाला फल है संतरा व मैंडरीन। स्थायी परिरक्षण हेतु शर्करा या चीनी की मात्रा रखते हैं 65 से 70%। पनक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है संतरा। अश्वगंधा की जड़ों की खुदाई और बुआई कितने समय बाद की जाती है? 150 से 170 दिन बाद, यानी दिसंबर से फरवरी में। संतरा में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन C। पर्याप्त मात्रा में विटामिन B भी पाया जाता है। संतरे की उपज प्रति पौधा है 600 से 800 फल अथवा 70 से 80 kg प्रति पौधा। जैम, जेली, मुरब्बा इत्यादि का परिरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? परासरण या बाह्य परासरण या जीव ध्रुवीय कुंचन से। कम शुगर की मात्रा रखने पर, जैसे अगर 20 से 25% अगर शुगर की मात्रा है तो उसमें किण्वन की होने की चांस रहते हैं और जीवाणु उसमें जो उत्पाद है उसको ख़राब कर देते हैं। तो जैम, जेली और इनमें 70% चीनी की मात्रा रखते हैं जो बाह्य परासरण का कार्य करते हैं। वो किस तरह से? उसमें बाह्य सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी
तो जीवाणु के अंदर की जो कोशिकाओं का जो जल है वो बाहर आ जाएगा, तो जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से बाह्य प्राशन या फिर प्राशन या द्विध्रुवीय संकर्षण का कार्य करती है। अफलन की समस्या को दूर करने हेतु पौधे के फैलाव क्षेत्र की दूरी पर कितनी गहराई पर खाई फूल आने के एक माह पूर्व खोदी जाती है? 60 से 70 सेंटीमीटर। अश्वगंधा की फसल से प्राप्त जड़ों का और बीज का उपज क्रमशः है। तो जड़ें तो हो गई 5 से 6 क्विंटल जड़ें, और 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गए बीज। संतरे में वनस्पति प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? कलिकेन या सील्ड या पेच कलिकेन द्वारा। निम्न में से शर्करा द्वारा परिरक्षित पदार्थ है, यानी शुगर के द्वारा जो परिरक्षित का कार्य करती है वो किन किन पदार्थों में करती है? जेम, जेली, मुरब्बा और शरबत आदि के अंदर। किनिंग व बोटनिंग। किनिंग व बोटलिंग। किनिंग क्या होता है? जो स्टील के बर्तनों में परिरक्षितों को रखने, या बोटनिंग जो कांच की बोतलों में रखने को। तो कौन सा सूक्ष्म विशेष समस्या में उत्पन्न करता है? जीवाणु में। जो वक्ष दूसरों को पराग देते हैं वो कहलाता है पॉलिनाइजर। संतरे में कलिकेन के लिए निम्न में से किस मूलवंत काम में लेते हैं? जट्टी खट्टी, जमबरी, रंगपुरलाइनम, क्लियोपटेरा, मेडिटेरियन, ट्रायर सीड्रेस व करना खट्टा। अश्वगंधा की ऐसी जड़ें जिनका ऊपरी भाग पतला, छिलका, लंबाई 7 सेंटीमीटर, व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर, स्टार्च ज़्यादा एवं एल्काइड कम, भरा हुआ, चमकदार एवं पूरी तरह से सफ़ेद हो तो श्रेणीकृत रहेंगी। ग्रेड ए। संतरा के लिए कलिकेन करने के लिए मूलवंत कब तैयार करते हैं? फरवरी के माह में। किस भी खाद्य पदार्थ में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों को मारकर परीक्षण का कार्य करता है? 2%। अश्वगंधा की नर्सरी तैयार की जाती है जुलाई अगस्त में। थैंक यू।